कहीं व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में न हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि एक सुदामा नामक माली था, जिन्होंने भगवान को अपने घर ले गए और भगवान का जोरदार स्वागत किया। भगवान ने माली को भक्ति का वरदान दिया। भगवान आगे बढ़े, महाराज आगे बढ़े तो महाराज धनुष देवशाला में चले गए। जहां पर धनुष रखा हुआ था, भगवान वहां पर चले गए और धनुष को देखते ही भगवान ने कहा, दो भैया, आपकी अगर आज्ञा हो जाए तो इस धनुष को उठा करके देख लो। दो भैया बलराम जी ने कहा, हाँ अपना ही धनुष है, चाहे जैसे हो वैसे देखो। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे धनुष को उठाया और उठा करके जैसे धनुष पर रस्सी चढ़ाई तो महाराज धनुष बीच से टूट गए। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। धनुष बीच से टूट गए महाराज। और महाराज कहते हैं कि धनुष टूटने की बहुत भयंकर आवाज हुई। कंस अपने सिंहासन से गिरते गिरते बचा। महाराज कहते हैं कि सेवकों ने समाचार दिया, महाराज महाराज महाराज। कंस ने कहा, क्या हुआ? सेवकों ने कहा, महाराज कल जो काला काला मुरली वाला आया था उसने धनुष को तोड़ दिया। और जैसे कंस को पता चला कि धनुष टूट गया तो कंस अपने आप को समझ लिया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान। क्योंकि ये धनुष कहते हैं कि परशुराम जी ने दिया था, ऐसा हमने संतों से सुना था। और महाराज धनुष को जब दे रहे थे तो कंस को बोल गए थे कि भाई इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हाँ? और जब आज धनुष टूट गया तो कंस को भी विश्वास हो गया कि अब हमारी भी गारंटी। अब तो कंस को रात भर नींद नहीं आई। रात भर कंस ने स्वप्न देखा, खराब स्वप्न। यमदूतों को देखा। महाराज ये देखा कि पूरे शरीर में तेल लगा करके गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं और पूरे शरीर में छेद है। यह अपशकुन है, मृत्यु का संकेत है। महाराज काले काले यमराज के दूतों को देखता है कंस। रात भर कंस को नींद नहीं आई। सवेरा हुआ और सवेरे होते हुए ही महाराज वो कंस सभा में जाकर के बैठ गए। भगवान कृष्ण और बलराम महाराज चलते 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 कहते हैं कि जैसे मल युद्ध के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर कुंवरिया पेड़ नामक हाथी को खड़ा कर रखा था। भगवान ने कहा, महावर हाथी हटाओ। लेकिन महावर ने सुना नहीं। भगवान ने कहा, है महावर, मैं कहता हूं हाथी हटाओ, मुझे अंदर जाना है। उसने सुना ही नहीं। उसने हाथी में अंकुश लगा करके और भगवान की तरफ बढ़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्यादा बदमाशी करेगा? अगर ज्यादा बदमाशी किया तो एक मौका में तेरे को और तेरे हाथी को यमलोक का रास्ता दिखा दूंगा। फिर भी नहीं सुना। दाऊ भैया बलराम जी ने कहा, लाला या तो पुत्र हमारे हाथ दिखा डाल, ऐसे क्या सुने वो। और महाराज भगवान ने क्या किया? कहते कि हाथी को पकड़ा और महाराज कहते कि पैर पकड़ के घुमा करके आकाश में फेंक दिया हाथी। और जैसे हाथी वो आकाश से नीचे गिरा तो महाराज चकना चूर हो गया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान। मर गया हाथी। कहते कि जिस हाथी में अकेले में 10,000 हाथियों का बल था, ऐसे हाथी को भगवान ने मारा। कहते कि उसके सूर को भगवान ने उठा लिया, अपने अपने कंधे पर रख लिया। एक सूर को कन्हैया और एक सूर को बलराम, और दोनों हाथी का दांत लेकर के सभा में पहुंच गए। और जैसे सभा में पहुंचे तो सब अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन करने लगे। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी।
दर्शन किया। पहलवानों ने साक्षात बचन के रूप में भगवान को देखा, राजाओं ने परम शासक के रूप में भगवान को देखा, स्त्रियों ने कामदेव के रूप में भगवान को देखा, और भोजपति कंस ने साक्षात मौत के रूप में भगवान को देखा, मृत्यु के रूप में। सब लोग देख रहे थे भगवान को। इतने में चाणूर नामक दैत्य आया, और चाणूर नामक दैत्य ने आकर के भगवान से कहा, हे कन्हैया, ओ कृष्णा, बहुत नाम सुन रखे तेरा, आज आजा, आज हमारे तुम्हारे दो हाथ हो जाए। महाराज कहते हैं कि चाणूर के साथ में भगवान श्री कृष्ण लड़ने लगे, मुष्टिकासुर के साथ में बलराम जी लड़ने लगे, मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। लड़ते 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 बड़ी देर हो गई। कंस ने कहा, अरे चाणूर, ओ मुष्टिकासुर, छोटे छोटे बालकों को इतना देर लगा रहा है मारने में, एक चाटा मार और समाप्त कर। चाणूर को जोश आया, और महाराज चाणूर घुमा करके भगवान के छाती में एक चाटा मारा। भगवान को कुछ भी समझ में नहीं आया, जैसे कोई फूल फेंक करके मारे हो, ऐसे भगवान को समझ में आया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाणूर, तुमने मेरे को चाटा मारा, अब हमारा चाटा देख। और भगवान श्री कृष्ण ने घुमा करके चाणूर के कान के नीचे एक चाटा मारा, तो एक ही चाटे में चाणूर धूल चाट में चकनाचूर हो गया, और राम राम सत्य हो गया। महाराज बलराम भैया भी, उन्हें भी क्रोध आया, और कहते हैं कि बलराम भैया एक मुक्का में मुष्टिकासुर को भी मौत के घाट उतार दिए, मुष्टिकासुर भी मर गए। अब महाराज दो पहलवान और थे, सल और कौशल, दोनों आए लड़ने के लिए। कृष्ण और बलराम ने दोनों को समाप्त किया। अब चारों पहलवानों को मार करके भगवान श्री कृष्ण कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। महाराज कंस के सिंहासन, और कंस के सिंहासन पर जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने कंस का बाल पकड़ लिया। कंस ने कहा, अरे छलिया, अरे गवार कृष्ण, तो मेरा बाल क्यों पकड़ना? भगवान श्री कृष्ण बोले, मामा याद कर लो, आज से बहुत वर्षों पहले हमारी देवकी माता के विवाह के बेला पर, विदाई की बेला पर, तुमने हमारी माता देवकी का बाल पकड़ के नीचे घसीट दिया, और हमारी माँ देवकी कितनी दुखी हो रही थी, कितनी कातर हो रही थी, कितनी भयभीत हो रही थी, तुमसे प्राण मांग रही थी, प्राण दान मांग रही थी, और तुम उसे मारना चाह रहे थे। आज उसी देवकी का आत्मा लाल तेरा काल बन करके खड़ा है, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। कंस ने कहा, जंगली, तुम मुझे मारेगा? भगवान ने कहा, अब बस करो, हो गया। अब अत्याचार, अन्याय, पाप का सीमा अब समाप्त हो रहा है। और भगवान ने क्या किया? कंस को उठाया, और महाराज कंस को उठा करके ऊंचे पर से नीचे गिरा दिए, और महाराज नीचे गिरा करके सारे विश्व का भार लेकर के कंस के छाती पर कूद गए, और एक मुक्का मारा, एक ही मुक्का में महाराज कंस का राम राम सत्य हो गया, राम पखेरे उड़ गए। भगवान की, कृष्ण बलराम की, कंस का राम राम सत्य हुआ। हमको तो पसीना आ रहा है, कंस को मारने में पसीना आ रहा है। जैसे बोलो जैसे कंस ऐसे नहीं मरता, कंस को मारने के लिए महाराज बहुत भजन करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है, ऐसे कंस नहीं मरता। अजी कंस को भगवान ने मारा, और महाराज कहते कंस को मार करके भगवान श्री कृष्ण जेल खाने में गए, जहां पर वसुदेव और देवकी को बंदी बना रखा था। और महाराज कहते हैं कि कंस ने अपने बाप को भी बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण ले जाकर के अपने पिता के हाथ के हथकड़ी खोल दिए, पैर के बेड़ी खोल दिए, मैया के हाथ के हथकड़ियां, मैया के पैर की बेड़ियां, अपने नाना जी के पैर की बेड़ियां और हाथ के हथकड़ियां खोल करके, और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी के चरणों में माथा रख करके प्रणाम किया, अपने पिता के चरणों में माथा रख करके प्रणाम किया।
और महाराज कहते हैं कि मथुरा के सिंहासन पर अपने नाना उग्रसेन को बिठाया और महाराज अपने नाना उग्रसेन को राज तिलक कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण खुद मंत्री बनकर के सेवक बनकर के महाराज सेवा करने लगे। महाराज भगवान को योगोपवीत संस्कार कराया, क्षत्रिय बालक है और महाराज कहते हैं क्षत्रिय बालक का योगोपवीत संस्कार जरूरी है। गर्गाचार्य के महाराज को बुला करके मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का योगोपवीत संस्कार हुआ, कृष्ण बलराम का। और महाराज योगोपवीत संस्कार के बाद में दोनों को उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के गुरुकुल में विद्याध्ययन करने के लिए भेजे गए। कहते हैं कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सुनाई। कहते हैं कि भागवत में चर्चा आती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुकुल में 64 दिन तक रहे। हमने सुना है संतों से 64 दिन तक रहे और 64 दिन में भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्याओं को प्राप्त कर लिया और गुरु दक्षिणा में गुरु माता को उनके पुत्र ला करके दिया। और महाराज गुरुकुल में ही सुदामा नामक ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण ने अपना मित्र बनाया, जो सुदामा जी का चरित्र हम आप सबको कल सुनाएंगे। कल कथा का कौन सा दिन है बताइएगा? कल कथा का कौन सा दिन है? कौन सा दिन? 7वां दिन है। अजी 8वें दिन है बच्चों, 7वां दिन है कल। तो कल कथा का लास्ट है। आप सब कल के कथा में मेन सुदामा जी का चरित्र हम विस्तार से आप सबको सुनाएंगे। आज केवल मैंने संकेत कर दिया कि सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में ही भगवान ने सुदामा नामक ब्राह्मण को अपना मित्र बनाया। विस्तार से कथा हम आपको कल सुनाएंगे। अब महाराज कहते हैं कि गुरुकुल से विद्याध्ययन करके भगवान मथुरा में आए और मथुरा में आकर के भगवान रहने लगे। लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन की याद आने लगी, मैया यशोदा की याद आने लगी, बाबा की याद आने लगी, जमुना जी का याद, वृंदावन के गोपी बालों की याद आने लगे। और जब से गुरुकुल से विद्याध्ययन करके आए तब से कन्हैया रोते से रहते हैं, हमेशा उनके आंखों में आंसू होता है, किसी से बात नहीं करते, किसी के पास नहीं बैठते, कभी कभी तो खाते भी नहीं, हमेशा रोते रहते, हमेशा रोते रहते। एक दिन मैया देवकी के मन में न जाने क्या आया, मैया देवकी को पता चला कि कन्हैया को माखन बहुत अच्छा लगता है, तो मैया देवकी अपने हाथों से माखन निकाल करके और कहते हैं कि सोने की कटोरी में चांदी के चम्मच लेकर के जब मैया देवकी कन्हैया के कक्ष में गए, कन्हैया के रूप में गए, तो कहते हैं कि जैसे देवकी अपने हाथों से कन्हैया को माखन खिलाने लगी ना, तो माखन को देख करके कन्हैया हिचकी से रो पड़े, रोने लगे, कन्हैया रोने लगे। और जैसे देवकी ने देखा कि कन्हैया रो रहा है, माखन को देख करके कन्हैया रो पड़ा, तो देवकी तो उसके स्वभाव से परिचित भी नहीं थी, क्योंकि बचपन में तो कन्हैया यशोदा के पास में रहे, वृंदावन में रहे। देवकी सोच रही कि हे भगवान, आज इतने दिनों के बाद में मेरा लाल आया, मथुरा में पढ़ करके आया है, और मैंने सोची कि चलो आज अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी, ये माखन को देखकर क्यों रोने लगा? देख के बोली, बेटा क्यों रो रहे हो, मेरा लाल क्यों रो रहे हो, कृष्ण क्यों रो रहे हो, क्या बात है बताओ ना। भगवान श्री कृष्ण देव के उद्धव के पास में गए। ये उद्धव कौन है? बोले विष्णुनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। कहते ये उद्धव विष्णु वंशों के मंत्री है, या भगवान श्री कृष्ण के सखा है उद्धव, बृहस्पति के शिष्य है उद्धव, बहुत ज्ञानी है उद्धव। आज देवकी उद्धव के पास में गए और उद्धव के पास में जाकर के बोले, उद्धव जब से कन्हैया गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके आया है, पढ़ करके आया है, तब से किसी से बात नहीं करता, किसी के पास बैठता नहीं, तब से कुछ खाता नहीं, जरा जाकर के पूछो ना
क्यों रो रहा है, क्यों आंसू बहा रहा है? और महाराज कहते हैं कि देवकी मैया के कहने पर जैसे उद्धव भगवान श्री कृष्ण के पास में जाते हैं, उद्धव को देख करके भगवान श्री कृष्ण रोने लगते हैं। और उद्धव का हाथ पकड़ के भगवान श्री कृष्ण बोले, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुता सुंदर कले और कुंदन की छाया, ओढ़ो मोहे ब्रज विसरत नाही। उद्धव का हाथ पकड़ के भगवान से, उद्धव आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है, आज मुझे गोपी बालक की याद आ रही है, आज गोपियों की याद आ रही है, मैया की याद आ रही है। उद्धव कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारी याद में हमारे बिना ब्रजवासी बच्चे भी होंगे कि नहीं, प्राण भी रखे होंगे कि नहीं, जीवित कैसे होंगे? और अगर जीवित भी होंगे तो एक ही आशा से, कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा। मैंने ब्रजवासियों से झूठ बोला, मैंने ब्रजवासियों को धोखा दिया, मैंने ब्रजवासियों से कहा था, मैंने मैया से कहा था, मैंने ब्रजगोपियों से कहा था कि ब्रजगोपियों में परसों आ जाऊंगा, मैया मैं परसों आ जाऊंगा, और आज वर्षों बीत गए, मैं नहीं जा पा रहा हूं। और पता है मेरे बाबा, जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा गए ना, मैया हमेशा रोती रहती है, मैया की आंखों से हमेशा झरझर आंसू गिरते रहते हैं। बाबा नंद जब से कन्हैया मथुरा में गए ना, तब से बाबा नंद की आंखें हमेशा रोती रहती है। बाबा नंद की आंख अंधी हो गई है, बाबा नंद हमेशा दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं, कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा, कन्हैया आएगा। कहते हैं कि वृंदावन की छोटी छोटी ग्वालवाल, वृंदावन के छोटे छोटे ग्वालवाल महाराज क्या करते हैं, मथुरा वृंदावन के रास्ते पर चले जाते हैं, और मथुरा वृंदावन के रास्ते पर जाकर के गर्मी के दिनों में वृक्ष के नीचे छुप करके, झाड़ियों के नीचे छुप करके, दिन भर टकटकी लगा करके देखते, बैठ जाइए, शांति से बैठिए, बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वृंदावन के छोटे छोटे ग्वालवाल महाराज मथुरा वृंदावन के रास्ते पर जाते हैं, और मथुरा वृंदावन के रास्ते पर जाकर के दिन भर टकटकी लगा करके देखते, कन्हैया आए रहे होंगे, लाला आए रहे होंगे, कन्हैया आए रहे होंगे, कन्हैया आए रहे होंगे। सुबह से लेकर के शाम तक कन्हैया के बाद जो होते हैं, और जब शाम को कन्हैया नहीं आते तो सभी ग्वालवाल अपने अपने आंखों में आंसू लेकर के और घर लौट आते, और अपनी अपनी मैया से कहते, मैया लाला आज भी ना आए हो, मैया कन्हैया आज भी ना आए। मेरे भाई, जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गए ना, मैया दही मथना छोड़ दिया, माखन निकालना बंद कर दिया, माखन नहीं निकालती, किसके लिए माखन निकालती? और पता है, यशोदा श्री कृष्ण की याद में इतना डूबी रहती है, लाला की याद में इतना डूबी रहती है, यशोदा को लगता है कि हमारे लाला हमारे गोद में बैठा है, हमारे लाला हमारी गोद में सो रहा है, हमेशा लाला के भाव में, लाला की याद में मैया। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो एक बार वृंदावन चला जा, एक बार वृंदावन चला जा, तुम मैया को समझाना, बाबा को समझाना, गोपी बालों को समझाना, एक बार वृंदावन चले जाओ। और महाराज कहते हैं कि उद्धव भगवान का रथ लेकर के वृंदावन आए,
सुबह के चले चले शाम को पहुंचे वृंदावन। जबकि मथुरा से वृंदावन की दूरी 10 किलोमीटर की है। कोई पैदल भी जावे ना तो 2 घंटा से ज्यादा न लगे। लेकिन उद्धव जी जब सवेरे चले मॉर्निंग में तो महाराज शाम को पहुंचे वृंदावन में। और जब उद्धव शाम को पहुंचे वृंदावन में तो महाराज कहते कि वृंदावन में जैसे उद्धव प्रवेश की, महाराज हजारों लाखों गाय दौड़ रही थी, भाग रही थी, इधर उधर रमा रही थी वृंदावन में। और वृंदावन में इतना धूल उड़ रहा था, शाम का समय था, इतना धूल उड़ रहा था कि उद्धव जी का रथ उसी धूल में डर गया उद्धव का। और महाराज कहते हैं कि उद्धव ने एक ग्वाला से पूछा, भैया मुझे नंद भवन जाना है, मुझे बाबा नंद से मिलना है, मुझे जसोदा मैया से मिलना है। ग्वाला ने कहा, सुनो, जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गया है ना, तब से नंद भवन के बारे में किसी को पूछना नहीं पड़ता है। उधो, ये जो नाली बह रही है, नाली के किनारे चले जाओ। और जहां इस नाली का उद्गम स्थान होगा ना, जहां से नाली निकल रही होगी, वही नंद का भवन होगा, वही जसोदा का भवन होगा। तो उसी भवन में प्रवेश कर लेना, घुस जाना। ये बोलो, ये जो नाली बह रही है ना, ये किसी गाटर का नाली नहीं है, किसी सिविल लाइन का नाली नहीं है। नंद और जसोदा अपने लाला श्री कृष्ण के याद में जो रोते हैं ना रात दिन, और उनके रोने से जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू ही नाली के रूप में बह रही है। उनकी आंसू ही नाली के रूप में प्रवाहित हो रही है। ये बात सुन करके उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। और महाराज कहते हैं कि उद्धव जी महाराज नाली के किनारे चले, और जिस दरवाजे से नाली निकल रहा था महाराज, उस दरवाजे में जैसे प्रवेश किए, नंद बाबा एक खंबे को पकड़ के माथे रख करके रो रहे थे। दरवाजे की तरफ चकचकी लगा करके देख रहे थे। और जैसे आज उद्धव को दरवाजे में प्रवेश करते हुए देखा, तो नंद बाबा ने समझ गया, मेरा लाभ आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। और दौड़ पड़े, नंद बाबा दौड़ पड़े, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लाल आ गया, मेरा गोपाल आ गया, मेरा बेटा आ गया। अंक बैठक लिए, छाती से लगा दिए। लेकिन जब दूर हटा करके देखा, मिलने के बाद जब दूर हटा करके देखा, तब नंद बाबा को पता चला कि ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण नहीं, कृष्ण जैसा है। नंद बाबा ने मनी मन सोचा, बाहर कन्हैया बरसों के कहकर के गए, बरसों के बाद में हमारी याद आई, मैया की याद आई, गोपी की याद आई, गायों की याद आई, वृंदावन की याद आई, तो खुद नहीं आए, सखा बहन थी। चलो कोई बात नहीं। नंद बाबा ने कहा, आओ तब बैठो, फिर आ जाओ, जल पियो, नाश्ता करो, भोजन करो। और महाराज कहते कि उद्धव को नंद बाबा ने विश्राम दिया। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ये न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाता है, न प्राण आधार मिलता है। दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है, हृदय के तार से जो कुछ हृदय का तार मिलता है, भला किसको बताए मन की बढ़ती हुई मंजिल। न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है। जब कुछ छलछलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें बस श्यामला सरकार मिलता है, उसी मानस में हमें बस श्यामला सरकार मिलता है। उद्धव को नंद बाबा ने विश्राम किया और स्नान किया, उद्धव भोजन किया, उद्धव
और विश्राम दिए। और जब उद्धव विश्राम कर लिए तब नंद बाबा ने उद्धव के सामने हाथ जोड़ करके बोले, कहो उद्धव, मथुरा में सब कुशल से तो है, मथुरा में सब आनंद से तो है। अरे मथुरा में सब कुशल से क्यों नहीं होगा? क्योंकि मथुरा में तो कंस रूपी कैंसर समाप्त हो गया, और जब कंस रूपी कैंसर समाप्त हो गया तो मथुरा वासियों की कुशलता ही कुशलता होगी। लेकिन एक बात बताओ, जब उस मथुरा में हमारा बेटा कन्वा, कलिया, कृष्णा, गोपाल, माधव मुझे कभी याद करता है? कभी उन्हें मैया की याद आती है? कभी उन्हें हमारी याद आती है, बाबा की याद आती है? कभी गोपी वालों की याद आती है? अरे उद्धव, अब वो मुझे क्यों याद करेगा? क्योंकि वो तो अब बड़ा आदमी मर गया होगा ना। अब तो उनके राजमहल में हजारों दास दासियां होंगे, हजारों नौकर होंगे, हजारों चाकर होंगे, ऐशो आराम की जिंदगी होगी। अब वो हमें क्यों याद करेंगे? लेकिन एक बात कहेंगे उद्धव, ये वही आंगन है जिस आंगन में रोटी खा करके, माखन खा करके घूमता रहता था। एक बार तो कन्हैया माखन रोटी खा रहा था, इतने में कौवा आया और कौवा कन्हैया के हाथ से माखन रोटी चुरा करके लेके भाग गया। कन्हैया रोने लगे और माखन रोटी के लिए रोने लगे कन्हैया, और मैया से कहने लगे, मैया देखो कौवा मेरे हाथ से माखन रोटी ले गए हो, मैया देखो कौवा मेरे हाथ से माखन रोटी ले गए हो, मैया देखो कौवा मेरे हाथ से माखन रोटी ले गए हो। हे उद्धव, ये वही आंगन है जिस आंगन में जसोदा कन्हैया को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। मैं कैसे भूल जाऊंगा उसे, मैं कैसे विसार दूं उसे? अब उद्धव जी को समझ में नहीं आ रहा है कि बाबा को कहां से ज्ञान दूं, बाबा को कहां से ज्ञान दूं, समझ में नहीं आ रहा है। महाराज कहते हैं कि जब नंद और उद्धव के बीच में जोर से बात होती है तो नंद रानी जसोदा कहती है, ए भैया उद्धव, ज्यादा जोर से मत बोलो, ज्यादा जोर से बोलोगे ना तो हमारे कन्हैया जग जाएगा, और जग जाएगा तो काम न करने देंगे। नंद रानी यशोदा के मन में तो अभी भी वही भाव है कि हमारे, इधर बच्चे को संभालो, इधर के साइड में, हमारे मैया यशोदा के मन में तो एक ही भाव है कि लाला हमारी गोद में सोए रहो, हमेशा लाला के भाव में डूबे रहती। अब महाराज कहते हैं कि ऐसे संवाद होते 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 कहते कि सवेरा हो गया, और सवेरा होते ही उद्धव का रथ दरवाजे पर देखा। गोपियों ने कहा, अरे बहन, ये रथ वही है जिस रथ पर बैठ करके कन्हैया मथुरा गए। एक सखी कहने लगी, बहन लगता है अक्रूर फिर आया है, लगता है अक्रूर फिर आया है। तो दूसरी सखी कहने लगी, बहन अब ये अक्रूर किस लिए आएगा, क्यों आया अक्रूर? तो एक सखी कहने लगी, बहन पहले अक्रूर हमारे कन्हैया को ले गए और हमारे कन्हैया ने जाकर के उनके स्वामी कंस को मार दिया और उसके स्वामी कंस मर गए। तो हो सकता है अब अक्रूर आया है हम सबको लेने के लिए कि तुम सब चलो और हमारे मालिक कंस का पिंडदान कर दो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। अपने स्वामी, अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान हमसे कर रहा है, हम सब नहीं जाएंगे पिंडदान करने के लिए। और महाराज कहते कि ये चर्चा कर ही रही थी ब्रजगोपियां, महाराज इतने लोग उद्धव जी आ गए। दरवाजे से बाहर, दरवाजे से उद्धव जी निकले और कहते हैं कि उद्धव जी को देख करके सारी ब्रजगोपियों ने घेर लिया और ब्रजगोपियों ने कहा, बारे उद्धव है, बारे उद्धव और बारे कन्हैया। बरसों के बाद, परसों कह करके गए थे, बरसों के बाद में याद आई तो खुद नहीं आई, सखा बहन की। दूसरी सखी कहने लगी, अरे बहन माँ बाप की याद आ गई, तो सखा बहन की, मित्र बहन की, क्योंकि बड़े बड़े महात्माओं को भी माँ बाप की याद विसारा नहीं जाता। माँ बाप की ममता ही ऐसी होती है, माँ बाप का प्यार ही ऐसा होता है, माँ बाप का स्नेह ही ऐसा होता है कि महाराज कोई कितना बड़ा महात्मा बन जाए, कोई कितना बड़ा साधु बन जाए, कोई कितना बड़ा महाराज त्यागी बन जाए, लेकिन माँ बाप का प्यार स्नेह कभी विसारा नहीं जाता। हमारे शास्त्र कहते हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गावती जैसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान हुआ करती है।
माँ और मातृभूमि स्वर्ग से ही महान हुआ करती है, इसलिए मातृभूमि को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए, माँ का हमेशा सत्कार करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में माँ जैसी कोई भी नहीं हो सकती। दुनिया में माँ जैसी कोई भी नहीं हो सकती मेरे भाई बहन, कोई भी नहीं हो सकती। एक सखी कहने लगी, बहन कन्हैया तो वृंदावन को ऐसा छोड़ा जैसे जंगल में आग लगे और पक्षी जंगल को छोड़ करके चले जाए, ऐसे कन्हैया ने वृंदावन को छोड़ा। दूसरी सखी कहने लगी, बहन जैसे जैसे ब्राह्मण दक्षिणा लेकर के जजमान को छोड़ देते हैं, ऐसे उन्होंने वृंदावन को छोड़ दिया। जैसे तीसरी सखी कहने लगी, बहन जैसे भिखारी भिक्षा लेकर के घर को छोड़ देते हैं, ऐसे उन्होंने वृंदावन को छोड़ा। एक सखी कहने लगी, अरे उधो तो हमें ज्ञान देने के लिए आए हो, अपना ज्ञान अपने पास रखो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। यहाँ तो श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, वो तो हमें आठों याम श्याम ही सुकाम है। श्याम गति श्याम ही हमारो पति, आंधी की सिला क्रियाधार श्याम नाम है। ऊदो भय मोरे पाती लेके आए दौड़े, अरे जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। ऊदो यहाँ पर ज्ञान मत देना, यहाँ पर हमें मत समझाना, जाकर के वृंदावन जाकर के मथुरा वासियों को समझाओ, उन्हें ज्ञान दो, हमें ज्ञान मत देना। यहाँ पे चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ। कहते महाराज उद्धव जी को समझ में नहीं आ रहा था वृंदावन में कि ब्रजगोपियों को कहां से ज्ञान आरंभ करें, कहां से उपदेश दूं, कहां से कथा शुरू करूं। अंत में कहते ऊदो सूदो हुई चलो, सुन गोपिन के वो ज्ञान बजाई टिमटिमी प्रेम बजायो दो। महाराज कहते हैं कि वृंदावन में उद्धव के ज्ञान रह गया, उद्धव का ज्ञान समाप्त हो गया, उद्धव जी के ज्ञान वृंदावन में काम नहीं आता। अब ब्रजगोपियों की प्रेम की जीत हुई है। वृंदावन आज भी प्रेम की भूमि है महाराज, वृंदावन आज भी भक्ति की भूमि है महाराज। वृंदावन में बैराग की महानता नहीं है, वृंदावन में अगर महानता है तो प्रेम की महानता है, भाव की महानता है महाराज। उद्धव सुनो चलो, उद्धव जी महाराज जब चलने लगे वृंदावन से तो उद्धव जी विधाता से कहते हैं, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणा पादरेणुं भिक्षुषः, यासां हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी महाराज कहते हैं, मैं ब्रजगोपियों के चरणों में लगी हुई धूल को प्रणाम करता हूँ, जिन ब्रजगोपियों के श्रीमुख से निकली हुई श्री कृष्ण कथा तीनों लोगों को पवित्र करती है, ऐसे ब्रजगोपियों को प्रणाम। और विधाता से कहते हैं, विधाता अगर दोबारा हमारा जन्म हो तो वृंदावन के लता बन जाऊं, वृंदावन के पता बन जाऊं, वृंदावन के वृक्ष बन जाऊं, वृंदावन के मोर बन जाऊं, वृंदावन के बंदर बन जाऊं, वृंदावन के महाराज बैल बन जाऊं, वृंदावन के कोई जीव बन जाऊं, इस रूप में हमारा जन्म हो वृंदावन में। ये बात उद्धव जी कहते हैं। आशा महो चरण वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना, या विस्मजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा प्रियजनं मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृत्या। और बारंबार वृंदावन को प्रणाम, ब्रजगोपियों को प्रणाम और यशोदानंद को प्रणाम, और बारंबार प्रणाम करके उद्धव जी महाराज मथुरा आए। और मथुरा में जैसे आए, भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ करके उद्धव को हृदय से लगा लिया। उद्धव ने कहा, दूर रहना, हमसे दूर रहो, दूर दूर दूर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे उद्धव तुम्हारी तो भाषा बदल गई, तुम्हारा तो व्यवहार बदल गया, तुम वृंदावन गए थे, तुम्हारी तो भाषा बदल गई, वहीं तुम्हारा तो व्यवहार बदल गया। उद्धव बोले, हमसे बात मत करो, हमसे दूरी रहो, हमसे बात मत करो। बोले क्या हो गया ये तो बताओ। उद्धव ने कहा, अरे कन्हैया तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे प्रेम में मैया कितना रो रही है, बाबा कितने पागल हो रहे हैं, वो भी द्वार तुम्हारे कितने याद कर रहे हैं, और तुम
इतने निष्ठुर, तुम इतना निर्दय। आज मुझे पता चला कि तुम कन्हैया कितने निर्दय हो। भगवान को जोर से हंसे और भगवान ने कहा वो दो आओ हम दिखाते हैं तुमको। और महाराज कहते एकांत में उद्धव को ले गए और एकांत में उद्धव को ले जाकर के अपना दिव्य स्वरूप दिखाया भगवान ने। हाँ जी, अपना दिव्य स्वरूप दिखाया उद्धव को एकांत में ले जाकर के। उद्धव क्या देखते हैं, झूले पर राधा कृष्ण बैठे और सखिया झूला झूला रही है। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज ये है महाराज उद्धव को भगवान ने हृदय से लगाया और उद्धव को महाराज अपने ही समान प्रेमी बना लिया। और इस प्रकार से यहाँ पर भागवत के 50वें स्कंद पूर्ण होता है। एक प्यारा सा भजन सुन लीजिए, उसके बाद में हम द्वारकाधीश के विवाह की तरफ चलेंगे। आज थोड़ा शादी विवाह का दिन है, आज तो थोड़ा विलंब हो ही जाएगा। थोड़ा सा और भी और ध्यान धारण करके बैठे रहे आप लोग। एक भाव भरा पुष्प भगवान के चरणों में। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की मथुरा नगरिया कान्हा गेलै नीर मोहिया सखी हो गेलै नीर मोहिया से दर्दियों ने कनियों बुझई हो से दर्दियों ने कनियों बुझई हो मथुरा नगरिया कान्हा गेलै नीर मोहिया सखी गेलै नीर मोहिया से दर्दियों ने कनियों बुझई हो से दर्दियों ने कनियों बुझई हो छलिया मोहनवा सखी हो छलिया मोहनवा से प्रीतियों ने करियो से दर्दियों ने करियो बुझई हो सखी हो गेलै नीर मोहिया से दर्दियों ने कनियों बुझई हो से दर्दियों ने कनियों बुझई हो से दर्दियों ने कनियों बुझई हो दर्दियों ने कनियों बुझई हो प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। अब आइए हम सब अब भगवान के हाँ
मुझे पता है कि दूर दूर से महानुभाव हमारे आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा भाव में डूब गया था। भगवान का प्रसंग ही ऐसा था। अब जल्दी जल्दी कर देते। हाँ महाराज कहते हैं कि महाराज कंस की दो पत्नी थी, जिसका नाम था अस्थि और प्राप्ति। जब कंस मर गया भगवान के हाथों, तो ये दोनों रोती रोती अपने पिता जरासंध के पास में गई और अपनी वैधव्यता का कारण, विधवा पने का कारण श्री कृष्ण को बताया और जरासंध से ये कहा कि पिताजी, मेरे पति को श्री कृष्ण ने मार दिया। कहते हैं कि जरासंध अपनी पुत्री को प्रसन्न करने के लिए 70 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान बलराम को लेकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जरासंध से युद्ध करने के लिए चल पड़े। कहते हैं कि प्रथम युद्ध में ही बलराम जी जरासंध को मार देना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया जरासंध को मत मारो। बोले क्यों? बोले जरासंध जब तक जिंदा रहेगा तो ये अपने आप पकड़ पकड़ के सारे राजाओं को लाएगा, सारे दुष्टों को लाएगा, और हम यहाँ पर एक ही जगह बैठे बैठे सभी को संहार करते रहेंगे, सभी को मारते रहेंगे। और यही कारण था कि जरासंध को बलराम जी ने छोड़ दिया। और कहते हैं कि इस प्रकार से जरासंध में और भगवान श्री कृष्ण में महाराज कहते हैं कि 17 बार युद्ध हुआ, और 18वीं बार जब जरासंध कुछ ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके आया, कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पहले से समुद्र के बीच में टापू पर द्वारका नगरी का निर्माण कर लिया था विश्वकर्मा के द्वारा टापू पर द्वारकापुरी का निर्माण करा करके, और भगवान श्री कृष्ण ने सारे मथुरावासियों को योग माया से वहां पर पहुंचा दिया। और जब 18वीं बार युद्ध करने के लिए जरासंध आया, तो महाराज कहते हैं कि जरासंध को पीठ दिखा करके भगवान भाग गए। प्रिंस बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और जरासंध को पीठ दिखा करके भगवान भागे, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़ राय जी। गुजरात में रणछोड़ राय भगवान का एक मंदिर है, रण छोड़ करके भागा था, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़ राय जी। प्रेम से बोलिए रणछोड़ राय जी की। हाँ, महाराज कहते हैं कि भगवान परवर्षण की गिरी पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पर्वत को चारों तरफ से लकड़ी लगा करके आग लगा दिया। पूरा पर्वत दू करके जलने लगा। जरासंध ने यह समझ लिया कि कृष्ण बलराम इस पर्वत पर जल करके हाथ हो गए। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान उस पर्वत पर से छलांग लगा करके महाराज समुद्र में गए, और समुद्र के रास्ते से भगवान द्वारका में प्रवेश कर गए। और द्वारका में प्रवेश करके सबसे पहले द्वारकाधीश बने। और महाराज कहते हैं कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने भैया बलराम जी की शादी रेवत महाराज की बेटी रेवती के साथ में संपन्न करवाया। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में संपन्न होता है। और जब बलराम जी का विवाह हो गया, तो अब भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे अब हमारा भी होना चाहिए। प्रिंस बोलो जय सिया राम। क्योंकि बड़े भैया के शादी के बाद में छोटे भैया की शादी होती है, तो अब श्री कृष्ण सोचने लगे कि अब हमारी भी होनी चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित, ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रथम विवाह विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी के साथ में संपन्न हुआ था। गुरुदेव ये विवाह कैसे संपन्न हुआ था? तब श्री सुखदेव भगवान कहते राजा ध्यान से सुनो। एक विदर्भ देश का राजा था जिसका नाम था विस्मट। राजा विस्मट के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी। और इन पांचों बेटे के बीच में एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी। धीरे धीरे जब रुक्मणी सयानी हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तो एक बार राजा विस्मक ने अपने बेटे से कहा, सबसे बड़े वाले बेटे जिसका नाम था रुक्मी,
उनसे कहा कि देखो बेटे, तुम्हारी बहन सयानी हो गई, कहीं ना कहीं तो रुक्मिणी का संबंध करना ही है, विवाह कहीं ना कहीं तो करना ही है, तो क्यों ना रुक्मिणी का संबंध, रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण से कर। कहते हैं कि विस्मत की ये बात सुनकर के और बेटे तो कुछ नहीं बोले, लेकिन विस्मत जी महाराज के सबसे बड़े बेटे जिसका नाम था रुक्मी नाराज हो गया। पिताजी उस भगोड़े गाय के साथ छलिया कृष्ण के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं करने वाला, उसके साथ मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं कराऊंगा। पिताजी आप शांति से घर में बैठिए, मैं अपनी बहन का जहां भी विवाह करना मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, आप तो शांति से बैठो। और महाराज कहते हैं कि पिता को चुप करा दिया रुक्मी ने, और महाराज कहते हैं घोड़े को रथ में जोड़ा और रथ लेकर के महाराज सीधे मध्य प्रदेश गए और चेदी नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के यहाँ जाकर के शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का सगाई पक्का कराया। शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का संबंध पक्का कराया और शिशुपाल को समझा दिया रुक्मिणी की कल बाराती लेकर के आ जाओ हमारे घर और रुक्मिणी से विवाह कर दो। महाराज इस बात का भनक लग गया रुक्मिणी को, रुक्मिणी तो रोने लग गई, आंसू आकर के रोने लगी कि देखो भगवान, हम तो द्वारकाधीश को पसंद करती है, मैं तो द्वारकाधीश को पसंद करती हूँ, द्वारकाधीश ही हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसी मेरी इच्छा है, लेकिन हमारा भैया हमारी शादी जबरदस्ती शिशुपाल के साथ करने जा रहे हैं। तो भाभियों ने कहा ननद जी रो क्यों रही हो, अगर तुम द्वारकाधीश को पसंद करती हो, श्री कृष्ण को पसंद करती हो, तो तुम वहां नहीं जा सकती, तो कम से कम एक पत्री डाल, कम से कम एक पत्री डाल। तो महाराज रुक्मिणी पत्र लिखती है। महाराज उस जमाने में मोबाइल नहीं था, उस जमाने में महाराज मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं थी, कोई भी सुविधा नहीं थी। अगर टीवी या मोबाइल होता तो महाराज फोन कर लेती रुक्मिणी कि आ जाओ, मैं आ रही हूँ, प्रेम से बोलो जय सिया राम। अजी हाँ, अगर उस जमाने में मोबाइल होता तो तुरंत व्हाट्सएप कर देती, मैसेंजर कर देती, मैसेज भेज देती, तुम आ जाओ मैं तैयार हूँ, प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ जी, लेकिन उस जमाने में मोबाइल नहीं था। प्रेम से बोलो रुक्मिणी मैया की, प्रेम से बोलो रुक्मिणी मैया की। अरे सखिया तो क्या सखिया था नहीं, एक दो खड़ी हो जाओ। डायरेक्शन देने वाले कौन है भैया, पहले बताओ, डायरेक्शन देने वाले कौन है? ऐसे आपकी रुक्मिणी? अरे महाराज कम से कम रुक्मिणी के साथ में सखिया तो होनी चाहिए, दो चार खड़ी हो जाए माता में। नहीं, पहले रुक्मिणी आती है, शर्म आ रही है क्या आप सबको? दो चार के खड़ी हो तो अच्छा लगता है थोड़ा, ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ नाटक नहीं होता, यहाँ भाव से सब कुछ होता है, अच्छा लगे। हाँ, दो चार सखियां खड़ी हो जाओ, बस दो ही चार, ज्यादा नहीं। हाँ, दो चार अगर बगल में खड़ी हो जाओ, अच्छा लगता है थोड़ा। रुक्मिणी अकेले नहीं, उसको बड़ा सम्मान से लाया जाता है, आदर से लाया जाता है, सम्मान से लाया जाता है। हाँ, एक दो बगल में खड़ी हो जाओ। प्रेम से बोलो रुक्मिणी मैया की, द्वारकाधीश भगवान की। तो देखो हम सबके बीच में रुक्मिणी जी की झांकी आई है, थोड़ी देर के बाद में द्वारकाधीश जी आएंगे। अब देखो रुक्मिणी पत्र लिखती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुंदतांते निर्विश्य कर्ण विबुधैर्हर्तुं बतापम् रूपं दशा दृश्यमता मतिलाभं परिष्कृता विशसि चित्तमपत्रपं में। रुक्मिणी पत्र लिखती है, हे द्वारकाधीश, आज से पहले मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल कानों से सुना, और जब से मैंने आपके बारे में सुना तब से हमारे चित्त पर आपकी छवि अंकित हो गई है। देखो द्वारकाधीश, आप इस जन्म में नहीं मिलोगे तो मैं आपके बिना मैं अपने शरीर को परित्याग कर दूंगी, प्राण त्याग कर दूंगी, लेकिन मैं अगर विवाह करूंगी
तो सिर्फ आपसे ही करूंगी, आपके सिवा मैं किसी को वरण नहीं कर सकती। आराम से। हाँ, रुक्मणी के हाथ में थाली दे दीजिए और सखिया पीछे पीछे हो जाएंगे। आराम से आप आगे आइए। रुक्मणी भैया आप धीरे धीरे आगे आइए, आपको गिरजा पीरियड के लिए चलना है। हाँ, आगे आइए, धीरे 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 आगे आइए। थोड़ा सा यहाँ जगह कर दीजिए, थोड़ा सा जगह बना दीजिए। सखिया पीछे। जैसे रुक्मणी की नजर द्वारकाधीश पे पड़ी, जय जय सरकार, हाँ, जैसे द्वारकाधीश को यहाँ लाइए। द्वारकाधीश जय जय सरकार। अरे हमारी बात तो सुनिए, आप यहाँ पे आ जाइए। जय 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 जय। हाँ यही थे, यही थे। हाँ उधर की तरफ प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, जुगल सरकार की। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं आज द्वारकाधीश, कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो देखो जी, जैसे रुक्मणी मैया मंदिर से बाहर निकली ना, तो रुक्मणी मैया की आंखें चार हो गई। रुक्मणी मैया चौकन्ने होकर के चारों तरफ देखने लगी, कहाँ है द्वारकाधीश, कहाँ है द्वारकाधीश। इतने में द्वारकाधीश उठ करके खड़े हो गए, और द्वारकाधीश उठ करके खड़े हो गए और द्वारकाधीश ने हाथ हिला दिया, रुक्मणी अभी है, प्रेम से बोलो जय सिया राम। और भगवान धीरे 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 आगे बढ़े। अब जहाँ रुक्मणी खड़ी थी सखियों के बगल में ना, रुक्मणी का हाथ पकड़े और रुक्मणी का हाथ पकड़ के 9-11 हो गए। अरे रुक्मणी हरण तो करवाओ, सरोज जी रुक्मणी हरण तो करवाओ, हाथ पकड़ के। अरे द्वारकाधीश को उठाओ। डायरेक्शन देने वाले हमारे डायरेक्टर ही गलत है। रुक्मणी मैया थी। अब हमारे आगे का विवाह हमारे राहुल जी संपन्न कराएंगे। राहुल जी अब आगे की चर्चा आप ही कर दीजिए, जितनी आप ही कर दीजिए, आगे की चर्चा आप ही सब। जयमाला अखंड है, खने रुकियो में किया दर पड़ाई छी यहाँ से। कथा कनी कान से सुनित रहबे तो नहीं तो हेते किछो, अपने मन से करबे तो करा दिए। नहीं तो कम से कम पहले परीक्षण करबे में सब डाला हाला के खड़ा छे, परीक्षण करेला सब आदमी जयमाला करबे ला तैयार छी। हाँ ये विधि होई छे, कैमरा चल रहा है ना, ओना तो नहीं छे, कैमरा चल रहा है, लोग देखते तो की कहते, आइ नहीं तो कल तो कहबे करो साइड हो जाना आगू से परीक्षण करो। कनी रुको, जयमाला के रोको कनी के, जयमाला भ गेलै तो विवाह भ जेतै। सरकार तखन से कह रहल छै कनी हमरा दिशा देखो, हमरा दिशा देखो, कथि ला कोई देखो रही परीक्षण कराओ, माता जी परीक्षण कराओ तक ये कहीं है दू एगो आ दूर ऐसा चलो ना, वैसा कितना सारा वैसा कितना परीक्षण घूमे घूमे हो छै, गीतो गाबे नै, गाबियो ना गीत दूसरा ऐसा चल ना। ए
माइक ला ना गीत पसंद की नहीं माइक ला ना तब ना गीत कहो मैं दो दियो सर चलो ना हारी एगो माइक दियो ना एगो माइक दियो चलो ना आओ सर चलो ना माइक ला ना जाओ जाओ सर माइक दे क्लास ले माइक वो सर चलो ना राहुल जी ये वाला दो एगो माइक दियो धागा धाग के दल माइक लिया ना माइक लिया था वीडियो चालू से कर सुधा में लोग कहते दर कराया छोटी मोटी अपन सासू हरी गो जमाई है सर बजाओ रो राम चार बजे बैटिंग
जन जयमाला करो। चलै छै मासे लाइव देखो हां देखै आखु नै हेतै कार नै हेतै यौ स्टैंड पर छै तो स्टैंड पर छै ना लाइव तीन अन्ना घुमा के फूला के नाम बारी के तैसान रे कता छोड़ लियो में आवे छै देखा ना बोलू बहुत जोर से झूम आउट करना है मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। कहियो एना नहीं है हेतै नै ने प्रेम सुनी कनी हमर रहिए त हम बैसल छी छोट भ जाय छी हम नहीं देखे छी सब आदमी के हां एकदम शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है माता की कत्ते
पावर चल जय भगवान के विवाह से कम आज सब दोनों हाथ उठा कर ताली तो बजा भैया। बिहारी लाल की आज मेरे शाम के शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। कहाँ नाचे जाए छौड़ा सबके तो बेसी नाचे के चाहिए। बताओ प्रेम से बोली माँ की बिहारी लाल की तुम हाथ उठा के ताली बजा रहे। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बनी है ऐसी जोड़ी, बनी है ऐसी जोड़ी, शाम सगल कुड़ी गोरी, शाम सगल कुड़ी गोरी, द्वारिका धीश कृष्ण सगल भीतर भुखराज कुसोरी, द्वारिका धीश कृष्ण सगल भीतर भुखराज कुसोरी। आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ मेहमान की शादी है। हाँ माता जी हम आएंगे कहे वाला थे लेकिन मुख्य जजमान के तो और नाचेंगे चाहिए, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के चेयर तैयार। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बताओ तो एते लोग छे तहन जे छे से हल्ला के होय छे, ताली में होय छे। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, देव की नाच रही है, देव की नाच रही है, शास्त्र का नाच सही है, शास्त्र का नाच सही है,
आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे शाम 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 की शादी है। प्रेम सुनी बात में बिहारी लाल की और बड़ा सुंदर रुक्मणी की कहे छथिन भगवान के हो काली कमली वाला कोनो बात ना आरती है हो काली कमली वाला मेरा यार है। प्रेम सुनी बात के बिहारी लाल की हाथ उठा कर ताली बजाओ। मेरे मन का मोह दीवार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोह दीवार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोह दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोह दिलदार भगवान के जन विवाह भेलै ओना तऽ गाइरो पढ़ल जाइ छै, कनि देखाओ ने भगवान के मुँह, गारि पढ़ि दियौ, गारि पढ़ि दियौ भगवान के, गारि पढ़ि दू, गारि पढ़ि दिया। अच्छा ओना तऽ और किछु नहि कही, एकेगो खराबी ई छलै सबके एगो एगो बाप होइ छै, हिनका दूगो बाप छै, बुझलियै ने, तो दूगो बाप चलो दूगो जोरदार ताली तो बजाबो तहन नीक लगतै। प्रेम सुनी कृष्ण कन्हैया लाल की हो लख तो घर सावरे रे लाला दो बापन को नाम लख तो घर सावरे अच्छा ई गाय में छलै
बाप से 2 को बाप बना दिया, आप 4 को बाप बना दिए नहीं? पूरा गाँव का बाप बना दिया। पंडित जी प्रेम से बोले बाप के बिहारी लाल की हाथ उठा के ताली बजाओ दोस्तों में तो भले साहब रे दुर्गा अच्छा पंडित जी मंत्र बाद में देवे कनी साइड हो जाओ। हरि ओम शास्त्र श्री रेखा गुरु का सहस्राचा सहस्रवाता चमगम शरणेशदतांगुलम हरि ओम यद भया संवृत संवरतता गृह तश्यत स्वाहा वितद्रुगवेद सोलानम गृह वेदाहमेकं पुरुषं महन्तं आदितं तमसास्तात् तमेभिदित्वाते नान्या वंशाविद्यते ऐणाय ओम प्रजापति सृष्टे गर्भे अंतर्जाय मानवोदाव्यायते तस्य योनि परिपश्यन्तु निरातस्मिन् तस्रमो नानुषायो देव्यो यात्वनेव देवानवरोहितः ओम द्यैसो भवतु ओम शान्ति शान्ति ओम शान्ति भवः जय श्याम जय श्याम जय श्याम। पंडित जी यो पंडित जी हे माता केता हे पंडित जी यो पंडित जी आप बाजू खाइला नहीं देले तो जजमान अभी खाइला तो खूब दक्षिणी बेच रहल छै नहीं अखन माइक में बजे छले त लागे छले जना काने जे ने दक्षिणी दे तहन दक्षिणा पर सदा कार्यवाही छै ल लिया दक्षिणा ल लिया तकर बाद ही कहन हाइड बात दक्षिणा दे तो होने के का ले जय श्री राम चल ठीक छै जय श्री राम चल तो देखियो हमारा काल सूचना कर दे देखिए जिनका जो भी कुछ इच्छा है निर्णय अथीन कल भगवान के विवाह छे और बहुत माता बहन एकदम भाई बहन बुजुर्ग सब शांत होकर बैठ जाओ आप हो गए आप सब शांत अपन अपन जगह ग्रहण कर लियो माता बहन भाई बंधु और बुजुर्ग सबसे आग्रह रिक्वेस्ट है अपन अपन स्थान सब ग्रहण करिए और शांत पूर्वक देखिए जते भी अत उपस्थित भक्तजन की सबसे निवेदन कि अपन स्थान ग्रहण करिए जते भी भक्तजन की सबसे निवेदन है तो अपन स्थान ग्रहण करिए और हमार जते भी उनका से हमको हेलो आवाज बढ़ो